हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंट्या बनेगा मास्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, महा टीटी पेपर 1 और महा टीटी पेपर 2 दोनों पेपर का सिलेबस कंटेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं और हाउ टू स्टडी, इसकी स्टडी कैसे करें, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टीईटी क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इसके अलावा और अपना अपना राज्य, वहाँ की गवर्नमेंट ये परीक्षा लेती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आपको शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, तो ऐसे हमारी सरकार ने एक परीक्षा लाई है टीईटी 2013 से। टोटल इसमें क्वेश्चन होते हैं 150 और पास के लिए आपको ओपन कैटेगरी को 90 मार्क्स चाहिए। ओके, अब इसमें पेपर 1, अब पेपर 1 से पहले हम बात करते हैं 10 नवंबर को परीक्षा होंगी आपकी। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स बराबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद आता है कि हम कौन सा पेपर दे रहे हैं। तो अगर आप डी एड है, बैचलर डी एड, ओके, तो ये लोग देंगे पेपर 1। अब पेपर 1 देना है आपको, तो पेपर 1 में सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, नंबर 1। नंबर 2 ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज, नंबर 3 मैथ्स, नंबर 4 लैंग्वेज 1 उर्दू, लैंग्वेज 2 इंग्लिश। अब यहां पर आप चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 आप मराठी ले सकते, उर्दू ले सकते, इंग्लिश ले सकते। लैंग्वेज 2 में आपको फिर चेंज करना पड़ता, तो इसलिए लैंग्वेज 1 उर्दू मीडियम वाले उर्दू लो, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लो। या फिर किसी का मराठी बहुत अच्छा होता है तो लैंग्वेज 1 आप मराठी चूज करो, 2 लैंग्वेज उर्दू लो या फिर इंग्लिश लो। तो ऐसे टोटल आपका 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट है, ऐसे टोटल 150 मार्क्स। ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब इसकी तैयारी कैसे करें, कहां से करें? अंडरस्टैंड, सीटेट बहुत आसान होता है, हमको लगता है, पढ़ते भी हम और जल्दी पास भी हो जाते हैं। लेकिन टीटी हमारी मातृभाषा में पेपर होता है, फिर भी हम पास नहीं होते। क्यों नहीं होते? कुछ रीजन होता है। सबसे पहला रीजन है सिलेबस। सिलेबस, तो चलिए सीडीपी का सिलेबस देखते हैं पहले। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ पर ऐसे 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पेडागोजिकल इश्यूज के नहीं पूछे जाएंगे जैसे सीटेट में पूछता है। यहाँ पे आपको डीएड 1 और डीएड 2 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नफ्सियात की किताब होती है वो पढ़ना होगा। अब किसी के पास ओल्ड सिलेबस है, बहुत अच्छी बात है, या न्यू सिलेबस है, वो भी अच्छी बात है, तो यहाँ से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 ईवीएस का सिलेबस। ईवीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स और साइंस, ओके, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये बात ध्यान में रखना है आपको। अब हिस्ट्री में जो है क्या पूछा जाएगा आपको, तो तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के। ज्योग्राफी के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिविक्स के 4 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 9 क्वेश्चन आते हैं। तो एग्रीगेट टोटल कम ज्यादा होके टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ईवीएस में। सीडीपी में भी 30 क्वेश्चन। अब ये कहां से मिलेगा आपको ये कंटेंट? तो बहुत सारे टीटी की तैयारी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे और सीबीएसई की बुक्स पढ़ते हैं हम। स्टेट का सिलेबस और सेंट्रल का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है। हम फिर सोचते हैं कि हमारा ये आंसर रॉन्ग क्यों है। रॉन्ग इसलिए है
क्योंकि स्टेट बोर्ड की किताब से आपको प्रश्न आता है और आप पढ़ते हो सीबीएसई की। सीटेट के लिए बेस्ट है सीबीएसई। स्टेट के लिए आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब पढ़ना कंपलसरी है, दर्सी किताब। ओके, तो इसलिए आपको ये मटेरियल कहाँ मिलेगा? 4 to 8, चौथी से 8वीं तक की दर्सी किताब पढ़ो। कई के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, उसमें ये कंटेंट मिल जाता है, 100% मिलता है। अब 30 में से 30 लेना है तो 2 किताबें और आगे पढ़ो 9वीं 10वीं की। लेकिन अपने को 25 तक कवर करना है तो बेस्ट है चौथी से 8वीं। अब कुछ लोग पहली, दूसरी, तीसरी की किताब पढ़ लेते, उसमें कंटेंट क्या मिलेगा? चौथी की किताब में शिवाजी महाराज का कंटेंट है, कहीं पर सिविक्स का कंटेंट मिलता है, कहीं ज्योग्राफी का कंटेंट मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया सिलेबस हिस्ट्री का। ऑलरेडी सीटेट में क्या होता है कि एक एक कंटेंट दिया हुआ होता है कि भाई ये 1 नंबर के लिए ये पूछा जाएगा, 2 नंबर के लिए। यहाँ पर ऐसा महा टीटी में कुछ सिलेबस दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट वहां पर चैप्टर का नाम इंक्लूड नहीं किया हुआ है, बल्कि सब्जेक्ट का नाम के ईवीएस ऐसा है, देन गणित ऐसा पूछा जाएगा, इंग्लिश ऐसा होगा, भाषा 1 में यह ऐसा है। लेकिन सीटेट में आप देखिए, सीटेट की वेबसाइट पर पूरा डिटेल सिलेबस बुलेटिन आता है हर वर्ष। साल में 2 बार परीक्षा होती है, 2 बार वो बुलेटिन डाउनलोड होता है वेब। लेकिन हमारा टीटी का ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड साइंस। देन इसके बाद आता है तीसरा सब्जेक्ट मैथ्स। अब ये मैथ्स कहां मिलेगा आपको? तो मैथ्स के लिए कम से कम 5वीं से 10वीं, तो बेसिक मैथ्स होता है, 5वीं से 10वीं तक का मैथ्स आप पढ़ो। और बेसिक कैलकुलेशन जो होता है, जमा, जरब, तकसीम, मल्टीप्लाई, प्लस, एडिशन, डिवीजन, इसको परफेक्ट करो। टेबल लर्न करो, स्क्वायर स्क्वायर रूट उसको परफेक्ट करो, याद करो, लिख कर देखो, प्रैक्टिस। बाद में आप 5वीं से 10वीं तक के कैलकुलेशन वाली जो चीजें टेक्स्ट बुक वगैरह होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपको 20 अबव मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज नहीं तो 10-12 नंबर स्कोर होते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये चौथी से 5वीं से 10वीं तक की मैथ्स की बुक, अगर मैथ्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं तो आप मट हो जाओगे। ओके, तो इसलिए ध्यान से आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करना है। देन चौथा सब्जेक्ट हमारा लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 उर्दू चूज किया है आपने। अब उर्दू हाउ टू स्टडी, उर्दू कहाँ से पढ़े, कैसी तैयारी करें उर्दू की। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक ग्रामर की किताब लाते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसमें से उतना कवर नहीं हो पाता है। तो उर्दू में 3 भाग होते हैं। भाग 1 में जो है आपको क्वेश्चन जैसा पैसेज का आता है। अब इसमें हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म, 2 पैसेज आते हैं। अब बचे 20 नंबर। 10 नंबर के लिए आपको ग्रामर और 10 नंबर आपको उर्दू अदब। अब ये उर्दू अदब में क्या पूछा जाएगा, तो इसमें जो शोरा कराम होते हैं, शायर, नावल निगार, अफसाना निगार, या किसी ने खुदुत निगारी की, किसी ने नक्काद, अलग अलग उनकी सवाने हयात, उनका जन्म कब हुआ, उनकी वलादत, उनकी पैदाइश, उनका वफात, उन्होंने कोई अच्छी कोई किताब लिखा है, कोई मजमूए कलाम जैसे बाले जिब्रील, कुलियात इकबाल, या फिर कोई ऐसा उनको अवार्ड मिला है, एजाज मिला है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो 10 नंबर आपके यहाँ डिवाइड होते हैं, 10 नंबर आपके ग्रामर पे डिवाइड होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि 15 आ जाते हैं यहाँ पर 7-8 ही क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन ही होते हैं उर्दू अदब पर। पैसेज पर भी ऐसा होता है
तो पैसेज इजी हो जाता है हमारे लिए, टेंशन वाली बात नहीं है। एक हिस्सा है नसर, एक हिस्सा है नज़म। तो इस तरह आपको उर्दू कवर हो जाता है और 25+ स्कोर होता है। अब आपको हम बताएंगे कैसे ज्यादा मार्क्स स्कोर। इंग्लिश 30 नंबर का इंग्लिश है। अब इंग्लिश का सिलेबस क्या है? वेरी इजी। फिर भी हमारे को 12, 15 या फिर 16-17 नंबर ही स्कोर होते हैं। 20+25, कम से कम 25 या 20+ तो होना चाहिए और मिलते हैं। हम वैसा नहीं पढ़ते, हम लोग कुछ अलग टाइप से पढ़ना चाहते हैं। तो कैसा पढ़ोगे आप? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें भी जो है आपको 2 भाग डिवाइड होते हैं। एक है पैसेज 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स। दूसरा है ग्रामर 25 मार्क्स के लिए। अब ये जो ग्रामर है आपका, ये ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है? अगर ग्रामर को अच्छे से समझ के नहीं किया आपने तो गिरा के मारता आपको, और फिर रहता हमारा 5 नंबर 10 नंबर का नाटक। अरे रह गए हम। तो इसलिए इसको थोड़ा समझ के जरा। तो चलिए अब इंग्लिश का ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है आपको वो देखते हैं। इंग्लिश के ग्रामर में सबसे पहले पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट है। ये 8 के 8 पर पूरा फोकस नहीं करना है, पढ़ना है, लेकिन प्रश्न किस पर आता है तो ध्यान दीजिए। सिर्फ 5 प्रीपोजिशन, सॉरी 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे है जिससे प्रश्न पूछता है। वो कौन कौन से है? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 एडजेक्टिव, नंबर 3 वर्ब, देन प्रीपोजिशन, देन कंजंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिससे प्रश्न आते हैं। अब नाउन में भी किस पर प्रश्न आएगा? कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद नाउन नंबर, नाउन जेंडर। ये 4 पार्ट्स पे प्रश्न आता है और 100% आता है। एनालिसिस करिए। इसलिए पहले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 बातें याद रखना। कोई भी परीक्षा आप पास करना चाहते हो तो उस परीक्षा का सबसे पहले सिलेबस पढ़ो। जब सिलेबस आपने ध्यान से पढ़ा है तो PYQ कोई एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व मत करो, सिर्फ पढ़कर देखो CDP का प्रश्न कैसा आया है, EVS से प्रश्न कैसे पूछा था, इंग्लिश में कौन कौन से ग्रामर के पार्ट से प्रश्न आए हैं, मैथ्स में प्रश्न कैसे आते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये करेक्ट है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? देन उसके बाद दूसरा पार्ट है आपका सेंटेंस। सेंटेंस में आपको असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। सेंटेंस के 4 काइंड्स है, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इसको ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी जो है सेंटेंस को चेंज करने के लिए आइडेंटिफाई द करेक्ट इंट्रोगेटिव, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कुछ भी पूछ सकता है और एक प्रश्न आएगा। नंबर 3 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस इसमें क्या है? 3 पार्ट्स है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स।
सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इससे प्रश्न आता है 100%। कोई एक, आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस, आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स, कुछ भी पूछ सकता है। नंबर 4 सिंथेसिस का टेंस, ये है इंग्लिश की जान। कोई भी भाषा का जो मेन हार्ट होता है ना, पार्ट्स, वो है टेंस। टेंस आपके स्ट्रांग हो गए, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। टेंस डिपेंड देन एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, चेंज द वाइज, डिपेंड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये तीन पार्ट सीक्वेंस से होते हैं। तो टेंस के बाद क्या पढ़ोगे आप? चेंज द वाइज। टेंस के बाद क्या पढ़ना है आपको? चेंज द वाइज। देन चेंज द वाइज के बाद चेंज द नरेशन, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको पढ़ना है। देन उसके बाद आपको पढ़ना है 5, 6, 7वां पॉइंट, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अब इसमें भी तीन पार्ट्स हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ऑलरेडी ये पार्ट्स किसका है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एडजेक्टिव में आता है, इंपॉर्टेंट है, यहां भी प्रश्न आएगा और इधर भी प्रश्न पूछा जाएगा। नंबर 8 क्लाउजेस। अब क्लाउज में नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, पार्ट्स आ रहा है किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो यहां पर आपको क्लाउज पढ़ना है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, और यही जो है आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में भी मैच होगा। 9 आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तीन आर्टिकल पढ़ना है आपको, ए, एन और द। सिलेबस को ध्यान में रखो और एक एक कंटेंट आप पढ़ोगे तो ही पास होंगे, नहीं तो हम 150 पूरे सॉल्व करते और नंबर मिलते कितने? 75। फिर चिंट्या बोलता बहुत हार्ड था पेपर, टाइम नहीं मिला। 2-2 साल समय देती है गवर्नमेंट आपको, पढ़ो, और हम बोलते डेट आएंगी तब पढ़ेंगे, डेट आ चुकी है, अब पढ़ो। 60 डेज ऑलरेडी 2 दिन जा चुके हैं। आर्टिकल, देन एड अ क्वेश्चन टैग, एड अ क्वेश्चन टैग, एड अ क्वेश्चन टैग से भी प्रश्न आता है। देन फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एलिट्रेशन, जैसे हमारे सनाए बदाए उर्दू वगैरह में पढ़ते हैं ना, तशबी, इस्तियारा, तजाद, तलमी, ऐसे इंग्लिश में सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आइडेंटिफाई, अब ये प्रश्न कभी पैसेज में से भी आता है या फिर डायरेक्ट 2 लाइन दी हुई रहती है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सिमिली है, मेटाफर है। तो ये आपका, देन इसके बाद का जो पार्ट्स आता है ग्रामर में ही, वोकेबलरी का आता है। किसका आता है? वोकेबलरी का, वोकेब। अब वोकेबलरी से प्रश्न कैसे पूछेंगे? अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रांग है, ये स्टार पे स्टार लगाओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही आता वोकेबलरी का। सबसे पहले तो आपका साइनोनिम, नंबर 2 एंटोनिम, नंबर 3 साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, देन फ्रेज, देन स्पेल। स्पेलिंग मिस्टेक पर प्रश्न आता है,
होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम से भी प्रश्न आता है, होमोफोन से भी आता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। उसके बाद एनिमल्स साउंड, एनिमल चाइल्ड, यानी कौन सा एनिमल कौन सी आवाज निकालता है, यह भी आपको याद रखना है। कौन से एनिमल्स के बच्चे को क्या कहती है, यह भी आपको याद रखने का है। अंडरस्टैंड? देन कौन सा एनिमल्स कौन सी जगह पर रहता है, प्लेस, ये याद रखने का है। फ्रेज वगैरह भी आता है। तो ये है आपका। देन एक 12वें नंबर का इधर का पार्ट रह गया, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, इतना ये सिलेबस है इंग्लिश का, बस ये पढ़ो आप। यहाँ पर जो कंजंक्शन है ना, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई नॉट ओनली का नाम नहीं आया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज सुन एज, नो सुनर देन, इफ, अनलेस, बहुत पढ़ते हैं 10वीं 12वीं में, नाम नहीं आया, वो नाम इसी में आता है कंजंक्शन में। यहाँ कंजंक्शन आपका स्ट्रांग हो गया तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली हैड, ये सब आ जाएगा बिंदास। इतना करो आप, इतना जब आप पढ़ लोगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता 25 मार्क्स के लिए, कोई नहीं रोकेगा। मिलते हैं जिस तरह हमारे को उर्दू में 25, 28, 27, 29 तक मिल जाते हैं, वैसा इंग्लिश में भी मिलते हैं, लेकिन हम हल्के में लेते हैं। कौन पढ़ेगा 5वीं का ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन अपने को तो याद है, याद रहता है सबको, लेकिन हम कलेक्टिव नाउन के टॉपिक याद नहीं रखते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के टॉपिक याद नहीं रखते, ये प्रॉब्लम है हमारी। फिर कहां से मार्क्स मिलेंगे आपको? अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पेपर 1 का सिलेबस कंटेंट। हमने देखा है सीडीपी का सिलेबस, ईवीएस, मैथ्स, लैंग्वेज 1 उर्दू, लैंग्वेज 2 इंग्लिश। अब लैंग्वेज 1 जो मराठी लेगा वो भी मराठी के ऐसे पार्ट्स अलग अलग निकाल के क्वेश्चन पेपर देखो, एनालिसिस करो। तीसरा, कंटेंट प्रोवाइड होना चाहिए, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, ऑथेंटिक मटेरियल। जब ऑथेंटिक मटेरियल आप पढ़ोगे उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज। तो चलिए देखते हैं अब। टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज कैसी, इसमें 3 पार्ट्स हैं टेस्ट सीरीज के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले है टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करो। जैसे आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, या फिर प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के जितने एमसीक्यूज है सॉल्व करो, आर्टिकल के जितने क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करो। मैथ्स में आप कोई ट्रेन के बारे में, कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके पूरे एमसीक्यूज इधर उधर से जितने क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करो, एक्सपर्ट बनो बार बार सॉल्व करने से। ये हुआ टॉपिक। देन फिर सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करो। सब्जेक्ट वाइज जब आप सॉल्व करोगे, अब सब्जेक्ट वाइज कैसे सॉल्व करोगे? सीडीपी के 30 नंबर, मैथ्स के 30, देन ईवीएस, तो कम से कम 10-10 टेस्ट सॉल्व करो। सीडीपी 10, ईवीएस 10, मैथ्स के 10, लैंग्वेज 1 उर्दू के 10 पेपर सॉल्व करो, लैंग्वेज 2 इंग्लिश के 10 पेपर सॉल्व करो। तो ऐसे 30-30 नंबर के पेपर सॉल्व करो, सेट निकालो, बनाओ, या जहां आप कोचिंग पर जा रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन वहां से लो। तीसरा आता है फुल पोर्शन। अब फुल पोर्शन, ये पूरे इसका फुल पोर्शन 150 के वीकली 3 दिन 4 दिन बाद 150 मार्क्स के, या लास्ट में कंटिन्यू आखिरी के 15 दिन है, 1 दिन के गैप में 150 मार्क्स के।
एक सुबह में सॉल्व करो, एक शाम में सॉल्व करो, होते हैं। जिसके पास ज्यादा है तो 20 सॉल्व करो। ये सब चीज आपको अगर चाहिए तो हमारे इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो, माय यश, गूगल प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन में आपको ये सब मिलेगा, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल पोर्शन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लास, सब कुछ मिलेगा। तो ये था हमारा पेपर 1 की एक स्टोरी, पेपर 1 का पूरा कंसेप्ट क्लियर। डीएड वाले दे सकते हैं, और डीएड के साथ आपका बीए बीएससी है तो फिर आप पेपर सेकंड दोगे। तो पहले टीईटी पास करो, सोचो मत कि टीटी अगर हम फेल हो गए तो सीटेट दोगे, निगेटिव मत सोचो। क्यों सोचे आप सीटेट देने के बारे में? टीटी पास करो ना, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि टीटी की डेट आ चुकी है, आपकी भाषा में हो रहा है पेपर, और फिर भी हम पास नहीं हो रहे। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब बात करते हैं पेपर सेकंड के। पेपर सेकंड, अब पेपर सेकंड में दो पार्ट्स हैं, एक है मैथ साइंस का, दूसरा है सोशल साइंस का। लेकिन ये पेपर देगा कौन? बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड। साथ में डीएड वाले भी दे सकते हैं। डीएड के साथ इन्होंने अगर बीए किया है या फिर बीएससी किया है तो वो लोग पेपर सेकंड देंगे। और इजी है, पेपर सेकंड इजी है फर्स्ट से। क्यों? देखिए यहां पर डायरेक्ट आपको 60 मार्क्स का ये पूछ रहा है, ये मैथ साइंस डायरेक्ट 60 मार्क्स का है। तो ये 60 में से आपको 50 का टारगेट रखने का है। कितना? 50 का। अब मिलते हैं 50। 50 कब मिलेंगे? जब आप पढ़ाई करोगे, जब आपके पास कंटेंट, सिलेबस, मटेरियल सब कुछ होगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब देखते हैं पेपर सेकंड में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पेपर सेकंड में सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर के लिए। इसका सिलेबस कहां से मिलेगा? बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो किया है आपने, किसने 1 साल का किया है, किसने 2 साल का किया है, या फिर मार्केट में बुक्स मिलती है बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस की, तो बुक्स को पढ़ो, पूरा कंटेंट मिलता है उसके अंदर, और एक एक चैप्टर। तो कंटेंट पढ़ने से पहले आप क्या करो, सिलेबस का जो टॉपिक है वो पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर ले प्रीवियस ईयर का, उसमें से ढूंढकर सॉल्व करो। पहले एनालिसिस करने का कि भाई सीडीपी से प्रश्न कैसे आते हैं। सीडीपी के बाद अब बारी है आपकी लैंग्वेज 1 उर्दू, और तीसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। यहां पर भी आप मराठी ले सकते। तो लैंग्वेज 1 30 नंबर कहां से स्कोर होंगे आपके? अब यहाँ लेवल बड़ा है, प्राइमरी में अलग लेवल था उर्दू का, यहाँ थोड़ा हाई लेवल का, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 से 10 क्लास पढ़ाना है। तो उर्दू की जो किताब होती है, दरसी किताब 8, 9, 10 की, 8, 9, 10 की उर्दू की किताब पढ़ो। उसमें जो लेसन के नीचे ग्रामर के पार्ट्स होते हैं उसको पढ़ो, वोकेबलरी पढ़ो, उसमें की मुहावरे पढ़ो। और जो लेसन, किसी ने कोई सबक, नावल, ड्रामा लिखा है, जैसा मुंशी प्रेमचंद का कोई ड्रामा है, नॉवेल है, जैसे गौदान है, तो उसको पढ़ो। उसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है पैराग्राफ में ऊपर, उस मुसन्निफ के बारे में, उससे प्रश्न आता है। कभी कभी तो हम जो नॉवेल, ड्रामा वगैरह वही पैसेज में आ जाता है, अक्सर हुआ है 9 क्लास से पूछा है, कभी 10 क्लास से पैसेज आ गया हो, कभी 8 क्लास की कोई गजल, नज़म वगैरह का एक बंद जो है पैसेज के लिए आ गया है, आता है। ध्यान देकर पढ़ लेना आपने 8, 9, 10 की उर्दू की दरसी किताब। देन कोई शायर ने कोई गजल लिखा है, नज़म या नात,
कसीदा, तो ऊपर इंफॉर्मेशन आती उस शायर की वलादत या फिर वफात कब हुई, कहाँ हुई, या उन्हें कोई अवार्ड मिला है, एजाज, या कुछ बड़ा कारनामा अंजाम दिया उन्होंने, आज़ादी में हिस्सा लिया है। तो इससे रिलेटेड आप प्रश्न आते हैं। यहाँ आपका उर्दू का। इंग्लिश का 30 नंबर। इंग्लिश का जो सिलेबस है, जो अभी पेपर 1 का मैंने पैसेज 5 नंबर के लिए पैसेज आएंगे आपको, और 25 नंबर में आपको 10 नंबर वोकेबलरी पर आते हैं और 15 नंबर टोटल बेसिक ग्रामर पर क्वेश्चन होते हैं। तो वही ग्रामर आपको स्ट्रॉन्ग करना है। नंबर 4 अब है यहां पर एसएस सोशल साइंस 60 नंबर, ऐसे 150। अभी मैथ साइंस के बारे में हम उधर लेते हैं। सोशल साइंस, अब सोशल साइंस में जो है 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। अब हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट्स पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको 1, 2, 3 पार्ट्स पढ़ना है, सिविक्स में आपको 3 पार्ट्स पढ़ना है। अब हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, यानी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के बारे में आपको पढ़ाई करना है, हिस्ट्री पढ़ना है। अब ये हिस्ट्री की किताब आपको छठी से 10वीं, छठी से 10वीं तक, छठी से 10वीं तक की आप हिस्ट्री की किताब पढ़ लो, और एक किताब की रीडिंग कम से कम 3 बार। कितने बार? 3 बार। फर्स्ट रीडिंग समझ में आ गई, सेकंड करो, सेकंड और आ गई, थर्ड करो, तीसरे रीडिंग में आप हाईलाइट करो जो पॉइंट आपने पढ़ा है। हो सके समय है आपके पास तो नोट करो, नोट्स अपनी शॉर्ट नोट्स निकालो, एग्जाम के 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले आप रिवीजन कर सके। छठी से 10वीं ये सब मिल जाता है आपको छठी से 10वीं में। बेसिक एंशियंट, छठी 7वीं में एंशियंट है, 8वीं 9वीं में मेडिवल मिलेगा, 9वीं 10वीं में आपको मॉडर्न मिलेगा, आता है 100%। ज्योग्राफी सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और महाराष्ट्र ज्योग्राफी, और ये सब आपको छठी से 10वीं तक की किताब में मिलेगा। हम एनालिसिस नहीं करते, किसके पास है इतना समय एनालिसिस करने का? जॉब कर रहे हैं, साइड बिजनेस कर रहे हैं, और साइड में और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात पहले सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस पढ़ना चाहिए। हम सिलेबस नहीं पढ़ते, डायरेक्ट जाते मार्केट में, टीटी पेपर 1 की किताब दो, टीटी पेपर 2 की किताब दो, वो 500 रुपए की किताब लाते, 15-20 पेज पढ़ते, परीक्षा देने चले जाते। चिंटे आता वहां से परीक्षा देकर, देखता 150 में से 75 मिले, नेक्स्ट टाइम बोलता बगैर पढ़ाई के 75 मिले, पढ़ लूंगा तो 150। अब वो पढ़ता ही नहीं। यस सर नो? यस, नहीं पढ़ता। तो यू हैव टाइम, समय है आपके पास, लेकिन हम पढ़ते नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। और फिर बोलते हम टाइम बहुत है, निकालना पड़ता, टाइम बहुत है, निकालना पड़ता। और कहां से निकालने? मोबाइल से। आप अपना मोबाइल देखो और स्क्रीन टाइम चेक करो सेटिंग में जाके कि 24 आवर्स में से कितना घंटा आपका, कितना समय मोबाइल में गया। तो 2 महीने तक हम हमारा स्नैप, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जो एक्स्ट्रा का हम सोशल मीडिया पे फालतू की चिंटिया चिंटी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, उसको स्किप कर दो। कमेंट्स करते रहते हैं, बंद करो। पहले परीक्षा पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडी। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेन टॉपिक, सबसे पहले यूनिवर्स क्या है, देन दुनिया, कॉन्टिनेंट, बर्रे आजम, बहरे आजम, जलजला, आतिशफिशा, मौसमों का बनना, महवरी गर्दिश, सालाना गर्दिश, उसके बाद
एशिया, बड़े आजम एशिया। फिर दिन रात का होना, खते सरतान, खते जद्दी, इक्वेटर, खते इस्तवा। फिर सूरज गहन, चांद गहन, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ गया। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में भी क्या है, हमें हमारे स्टेट, कैपिटल, कोई फेमस सिटी जैसे पिंक सिटी जयपुर, उसी तरह 5 नदियों का शहर पंजाब। वो 5 नदी के नाम कौन से है, सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उन नदियों के बारे में। उसके बाद हम कुछ बड़े नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क से प्रश्न आता है, नेशनल हाईवे से प्रश्न आता है, या कहीं पर कोई स्टेट में जलजला वगैरह आया है उससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर ज़रात से रिलेटेड 100% आता है प्रश्न। महाराष्ट्र ज्योग्राफी, हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, महाराष्ट्र पर फोकस होना चाहिए कि कितने ज़िले हैं, कहाँ पर कौन सा सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर सबसे मौसम चेंज होता है, समंदर के किनारे कौन सा ज़िला है, कौन से स्टेट से हमारा बड़ा राज्य ज़्यादा सरहद लगी है, कौन सी नदी वहाँ से गुजर रही है, कौन सा डैम है, फिर कौन सी बिजली वहाँ तैयार की जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इससे प्रश्न आते हैं, तो इस तरह आप ध्यान देकर पढ़ोगे तो 6 to 10th में मिलेगा ये सब मटेरियल आपको। सिविक्स आता है, सिविक्स में भी आपको क्या पढ़ना है, सिविक्स में आपको 3 पार्ट्स पढ़ना है। नंबर 1, इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसको हम असेंबली कहते हैं, और लोकल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हम जो है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, देन अलग अलग उनकी कैबिनेट, फिर बिल पास कैसे होता है, कौन सी कोई फेमस आर्टिकल है, जैसे अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल चल रहा है, एनआरसी का बिल आया था, न्यू 3 आम बिल आए हैं, फार्मर बिल आए हुए हैं। तो ऐसे करंट के इश्यूज पर भी प्रश्न आ सकता है और आता है। देन सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग आयोग होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, देन चीफ इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र स्टेट, इसमें असेंबली, असेंबली में क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर पीएम प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके साथ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर स्टेट में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, फिर उनकी कैबिनेट वगैरह। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हाई कोर्ट होंगी। ये इस बारे में आपको पढ़ना, या कोई बिल पास हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई बिल पास की है, तो उससे रिलेटेड करंट के इश्यूज पर भी। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में आपको क्या पढ़ना है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद, देन महानगर पालिका, कंटोनमेंट बोर्ड, नगर परिषद, इसके बारे में पढ़ना है। और ये लोकल गवर्नमेंट हम लोग रहते हैं कि सीईओ कौन है, कौन सी परीक्षा पास करके आता है, ग्राम सेवक क्या होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष, मेंबर किसके कितने मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति, जिला परिषद, महानगर पालिका, कंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है, कौन उसका सरबराह होगा। तो ये ऐसे सिविक्स के। और आपको हिस्ट्री से 20 नंबर, ज्योग्राफी 20 और सिविक्स 20, ये आपने ध्यान से पढ़ा है 100% 50 नंबर मिलते हैं। और आपको फिर 40 ही होना, अगर आपको सोशल साइंस में 50 मिल जा रहे यहाँ पर, अब 40 होना, यहाँ पर आपको उर्दू में 25 मिल रहे, इंग्लिश में हो गए 95 आपके, सीडीपी बाकी है, तो 95 प्लस और 25 लो, सीडीपी 20 लो, 100 के ऊपर ही जाते हो। तो इसलिए अब की बार 120 पार टीईटी में, और महाटेट में अब की बार 150 पार होता है, मिलते हैं मार्क्स। कैसे मिलेंगे, ऐसा पढ़ने से। तो ये था सोशल साइंस वालों के लिए। अब बात आती है मैथ साइंस, जिनका पेपर सेकंड में मैथ साइंस है, अब उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, मैथ साइंस ले लिया आपने, तो मैथ्स जो है आपका 30 क्वेश्चन और साइंस के 30 क्वेश्चन।
अब मैथ्स के लिए आपको 5वीं से 10वीं तक की बेसिक मैथ्स आप 11-12 को पढ़ा रहे नहीं, 8-9-10 को नहीं पढ़ा रहे, अभी आपको परीक्षा देना है, मेन टारगेट है पास होने का। हम परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में ही वहाँ पर प्रोफेसर टीचर बन जाते हैं, इतना ध्यान देते हैं, पूरा फोकस कि एक क्वेश्चन को 5-5 मिनट 2-2 मिनट लगाते हैं, जबकि एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट मिलता है। जब 1 मिनट मिल रहा है तो ज्यादा लंबा कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? प्रैक्टिस करो, शॉर्टकट ट्रिक्स का इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा पेपर टेस्ट सॉल्व करो, एक्यूरेसी लाओ। तो 5वीं से 10वीं की मैथ्स की टेक्स्ट बुक लो, सॉल्व करो, एक्सपर्ट बनो उसमें, तो फिर आपको तकरीबन 20 स्कोर होते हैं मैथ्स में। साइंस, यहाँ पर भी आपको 6 to 10 की साइंस की टेक्स्ट बुक पढ़ना है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसके चक्कर में मत रहो, इसके चक्कर में रहोगे पेपर नहीं निकलेगा। बेसिक साइंस, और क्वेश्चन देखो आप टीटी का कि मैथ साइंस से प्रश्न कैसे आए थे, फिर आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको 25, अब 25, 20, 45 मिल रहा है आपके, तो 50% आप यहीं पास हो रहे हैं एक ही ग्रुप में। ऐसे आप उर्दू, इंग्लिश और सीडीपी वहां से आप 50 लेकर आते हो, 95 कम से कम बोल रहा हूँ। अभी समय है, आप 10 घंटे, अब आता है कितने घंटे पढ़े, सवाल होता है भाई टीटी पास करना है हमको तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ोगे, जितना ज्यादा आपके पास समय है उतना पढ़ो। ये नहीं है कि आज 10 घंटे पढ़े कल 5 ही हो रहा, उस दिन 15 पढ़े दूसरे दिन 1 ही घंटा, नो, ये गलत है तरीका। रोजाना अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा ऐसा एक्यूरेसी 6-7 ऐसा चलना चाहिए, या फिर आप फर्स्ट डे 4-3 फिर 5-6-7 इस तरह बढ़ाते रहो। बाय चांस कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कोई काम आ जाता है, हम स्किप कर देते हैं, तो आप रोक सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी क्या चाहिए, कोई भी परीक्षा पास करने के लिए कंसिस्टेंसी, या कोई भी काम करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी आपके अंदर होंगी तो आप पास होंगे, और कंसिस्टेंसी नहीं होंगी तो फिर आपका वही प्रॉब्लम होगा कि 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बाकी है, या 10 क्वेश्चन छूट गए, तो फिर आप पास नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा क्लास अबाउट टीईटी के, कि टीईटी का सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें, कितने घंटे पढ़ाई करें, कब पढ़े, जिसको जो समय मिलता है, सुबह में मिलता है तो सुबह पढ़े, दोपहर में समय मिलता है दोपहर में पढ़े, और रात को समय मिलता है रात में पढ़े, या जो जॉब वाले हैं तो अपने मोबाइल में कई ऑनलाइन क्लासेस के ऐप है, जैसे हमारा भी है मायश, उस एप्लीकेशन में आप वीडियो देखो, समय नहीं मिल रहा है तो, और उसमें के टेस्ट सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सबसे ज़्यादा बेस्ट जो बिजी लोग होते हैं, जॉब वाले होते हैं, समय नहीं है, कंटेंट प्रोवाइड नहीं होता है, सोर्स नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट है ऑनलाइन। लेकिन जिनके पास बहुत समय है, वहाँ पर सोर्सेस है, उनके लिए बेस्ट है ऑफलाइन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।